I have done my bachelor's of physiotherapy and master's of physiotherapy. Masters of physiotherapy and specialization. My area of specialization is musculoskeletal and sports. That is orthopedics and sports. So I've got 14 years of experience, and yes, I've seen vast many variations of cases, including knee injuries, including shoulder injuries, stroke cases, and specifically dancers also. अदर प्रोफेशन को हम लोग ज़्यादा फोकस में नहीं रखेंगे बिकॉज हम लोग डांस प्लेटफॉर्म पे राइट नाउ. So, and I'm a registered physical therapist in the state of Maharashtra, which is called as Maharashtra State OT and PT Council. ये एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास होना बहुत ज़रूरी है. जहाँ पे भी आप किसी फिजियो के पास ट्रीटमेंट लेने जाते हो इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सो यू मेक श्योर दैट ही इज़ और शी इज़ अ रजिस्टर्ड फिजिकल थेरेपिस्ट. ये लाइसेंस होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है. Talking about my journey, yes, after my registration and all, after completing my bachelor's and master's, I started my clinical practice, seeing various cases. I visit certain hospitals and all. Yeah, regarding the injuries, let's move forwards how it goes. देखो, I'll start from a small thing that whenever a dancer will come to me, okay, with any kind of injury, maybe a knee injury or a back injury, my most important thing is assessment. If my assessment is correct, if I assess you properly, अगर मैंने तुम्हारी जांच बराबर से करी, इंक्लूडिंग द एक्सरेज या MRI जो कुछ भी है, जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, अगर उसकी जांच बराबर हुई तो ट्रीटमेंट अपने आप से बराबर हो जाएगा. टेक्निक्स, देर आर वेरियस टेक्निक्स टू गिव इट टू ए डांसर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फिटनेस हर एक पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है. आप डांसर कहो या एक नॉर्मल ले पर्सन कहो, एक ऑफिस जाते हुए बंदे को भी हम लोग रिकमेंड कि आप बराबर अपना फिटनेस लेवल अच्छा रखिए करके. व्हाट इज़ फिटनेस? सो फिटनेस डजेंट मीन कि यू शुड हैव 36 inches of chest or 8 packs abs or 34 inches of biceps kind of thing. This is not called fitness. So the much I know, जब प्रोफेशनल डांसिंग की बात आती है, द ट्यूटर and their students, yes, they follow a particular routine that they do some joint they mobility exercises, right? थोड़ा बहुत वार्म अप एक्सरसाइज वो सब करते हैं, एंड आफ्टर दैट दे डू देयर रिहर्सल्स. सो देर आर 3 phases: वार्म अप, योर परफॉर्मेंस एंड देन कूल डाउन थिंग. मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसमें दे देता हूँ. जैसे हम लोग वार्म अप के टाइम पे कुछ लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी करते हैं. सो जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप स्ट्रेचिंग करते हो, ये मैं साइंटिफिकली बता रहा हूँ, सो बिफोर योर रिहर्सल्स और योर परफॉर्मेंस आपको 20% स्ट्रेचिंग करना होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर फोरम का आप स्ट्रेच करते हो, सो यू जस्ट हैव टू डू 20% ऑफ स्ट्रेच. अगर आप 100% स्ट्रेच करोगे तो वो इट इज़ गोइंग टू रिलीज लॉट ऑफ एनर्जी, एंड उधर ही आपके मसल्स थक जाते हैं. So 20% before your rehearsal or your performance, and after your performance or rehearsal 80% of stretching you have to do. It's not really jumping वैसे हम लोग बोला जाए तो, क्योंकि अपर बॉडी में भी it requires more of bouncy activities, yes, we'll say like that. प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसमें आपका मसल का स्ट्रेंथ और लेंथ दोनों एक साथ इम्प्रूव होते हैं, एज वेल एज इसके अंदर बैलेंस एंड प्रोप्रियोसेप्शन तुम्हारा साथ में इंप्रूव होता है. सो देर आर मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स विच हैपन्स इन वन पर्टिकुलर एक्सरसाइज ऑफ प्लायोमेट्रिक्स. सो प्लायोमेट्रिक्स इन्वॉल्व्स बॉक्सेस ऑल्सो, प्लायो बॉक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट, विच यू डू साइड टू साइड शफल्स, स्टॉप हॉप स्टॉप. सो देर आर वेरियस मेनी प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस. उसके अंदर कैसा है ना, आपकी मैं इस तरह से एग्जाम्पल देता हूँ विच आई सॉ इन टू डांस रियलिटी शोज, जहाँ पे a performer, he is just running very fast and he makes a very huge jump and then he lands precisely, and that happens कि जब उसका balance and proprioception ठीक नहीं है, काफ़ी बार वो गिर भी जाता है. Again, I would suggest कि you have to get yourself thoroughly assessed by your nearest physiotherapist. He or she will decide the exercises. But एक general, जैसे बोलते हैं ना, general exercises, मैं plyometrics के हिसाब से बोलूँ तो yes, tuck jumps है, then you have jump squats, you have lunges, you have jump lunges. These are simple basic plyometric exercises to improve your balance, your proprioception,
एंड उसके अंदर भी बहुत सारे एडवांसेस आते हैं बाद में, साइड टू साइड शफल जंप्स, साइड टू साइड टक जंप्स, देर आर साइड थ्रो एक्सरसाइजेज जहाँ पे पार्टनर की भी ज़रूरत पड़ सकती है. यू विल रिक्वायर मेडिसिन बॉल ऑल्सो, जिसमें भी वेरिएशन आते हैं 1 kg, 2 kg, 3 kg. सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन लैंडिंग टेक्निक्स. अगर आप समझ लो 2 kg मेडिसिन बॉल के साथ टक जंप्स करते हो, सो दैट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव योर स्ट्रेंथ ऑल्सो एज वेल एज योर बैलेंस ऑल्सो. मतलब लैंडिंग टेक्निक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो. आपकी जो प्रॉब्लम थी, अगर एक डांसर की प्रॉब्लम थी, वो अगर पेन कम हो जाता है, नाउ ही इज एबल टू डांस समथिंग, देन कम्स दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्रिवेंशन ऑफ इंजरी. तो प्रिवेंशन ऑफ इंजरी में मेरी बेसिक स्ट्रैटेजी ये है कि जो कोर मसल्स हैं, कोर मसल्स को ज़्यादा डेवलप करो. उसके लिए देखो, एक कोई पर्टिकुलर पैरामीटर नहीं है कि हाँ बाबा इतना केजीज ऑफ उसका भी टेंशन नाउ ही इज एबल टू बेयर, और कोर मसल्स एंड ऑल. तो वैसा कोई उसका पर्टिकुलर पैरामीटर नहीं है, बट येस, आप एक बॉक्स समझ लीजिए. ओके, एक बॉक्स, बॉक्स का फ्रंट पोर्शन है, बैक पोर्शन है, और दोनों साइड वाले पोर्शन है. फ्रंट का पोर्शन है दैट इज द एब्डोमिनल मसल्स, बैक पोर्शन विच इज द बैक मसल्स, दोनों साइड मसल्स है जो ट्रांसवर्सस मसल्स है, जहाँ पे ऑल्सो इंटरनली भी सर्टन पेल्विक फ्लोर मसल्स है, दोज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ कोर मसल्स. यू हैव द लैट्स ऑल्सो विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द कोर मसल्स. ग्लूट्स मसल है. तो दीज आर ऑल मसल्स जिसको हम लोग प्राइमरी फोकस करते हैं. वाई दे आर कॉल्ड कोर मसल्स? जैसे सोसाइटीज़ में कोर कमेटी रहती है. सो दीज आर कोर मसल्स. कोर मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस योर ओवरऑल बॉडी. कोर मसल्स को आप पावर हाउस भी बोल सकते हो, एक फाउंडेशन भी बोल सकते हो. तो फिटनेस जैसे मैंने बताया था, इट डजेंट मीन कि आपको बाइसेप बहुत दिखने चाहिए. यू आर एबल टू डू दैट पर्टिकुलर गिवन टास्क विदाउट एनी प्रॉब्लम फॉर अ वेरी प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक. मतलब एक ही दिन नहीं, आप रेगुलरली डेली वो टास्क कर पाते हो, दैट इज कॉल्ड एज फिटनेस. बराबर. तो अगर एक डांसर की रिक्वायरमेंट में अगर वो आता है कि हाँ मुझे कट्स ऑफ चेस्ट दिखना चाहिए, मुझे एब्स दिखना चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग मूवीज़ में देखते हैं, तो मूवीज़ में कहीं ना कहीं कुछ कुछ जो बैकग्राउंड डांसर्स होते हैं, तो उनके भी काइंड ऑफ टोनिंग दी हीरो के जैसे वो मैच होना चाहिए. तो अगर वैसी रिक्वायरमेंट, तो यस, आपको जिम में जाना जाना बहुत ज़रूरी है, राइट. बट उसमें भी आप है ना, हम लोग ने रिसेंटली न्यूज़ में देखा था कि ओवर जिमिंग करने की वजह से क्या हालत हो सकती है, क्या नेगेटिव इम्प्लीकेशंस आ सकते हैं. देखो, डाइट के साथ साथ स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझाता हूँ. अगर आप डाइट पूछोगे, एज आई से अगेन, रिक्वायरमेंट है, अगर रिक्वायरमेंट अगर है इन फ्रंट ऑफ कैमरा, तो डाइट आपको जो स्ट्रिक्ट कहा जाता है वो आपको फॉलो करना है. आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ द स्पोर्ट्स गाइस, क्रिकेटर्स जो है, फुटबॉलर्स जो है, इलाइट एथलीट्स जो है, इलाइट सेलिब्रिटीज़ जो है, दे हैव टू बी वेरी मच अप टू द मार्क इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. उन्हें एक टाइम बाउंड पीरियड के अंदर उन्हें बॉडी का शेपअप बदलते रहना ज़रूरी है. वी हैव सीन द मूवी दंगल ऑल्सो, जहाँ पे आमिर खान का आपने बॉडी ट्रांजिशन देखा होगा. ही हैज़ गॉट अ गुड स्टमक इन वन पार्ट ऑफ द मूवी, एंड द अदर पार्ट ही इज़ बीन शोन वेरी मैचो बॉडी, राइट. तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है. अगर उस चीज़ को छोड़ दें, हम लोग रेगुलर लाइफस्टाइल में बात करें, अगर आप यू आर ए गुड डांसर, यू आर ए गुड कोरियोग्राफर, यू आर ए गुड परफॉर्मर, और आप अपने ग्रोथ स्टेज में हो, प्रॉपर डाइट करना वैसा कुछ ज़रूरी नहीं है. इट्स नथिंग लाइक कि आपको डाइट डाइट करना है, बिकॉज ऑलरेडी यू आर रिहर्सिंग. तो रिहर्सल में ऑलरेडी तुम्हारी एक्सरसाइज वैसे भी हो जाती है, राइट. यू आर परस्पिरेटिंग, तुम पसीना काफ़ी उसमें भी बहा देते हो. सो नथिंग टू वरी अबाउट कि आपका बॉडी शेप खराब हो जाएगा, नथिंग टू वरी अबाउट दैट. इस तरह से रिक्वायरमेंट्स की मैसेजेस आते थे कि फिजियोथेरेपिस्ट का पर्टिकुलर रियलिटी शो के लिए रिक्वायरमेंट है फिजियोथेरेपिस्ट का. So when I discussed with some of the physios regarding this same thing, कि आपको कभी बुलाया जाता था, मतलब डांस रियलिटी शो में, when were you called? So तभी कि हाँ बाबा, that person that performer got injured and then मुझे वहाँ पे बुलाया गया करके for treating that injury and taking care of that. एंड मैंने कहा ओके ठीक है. उसके बाद तो कहते हैं या फिर हमें और भी, मतलब वी वर टोल्ड टू होल्ड फॉर अ वाइल बिकॉज फर्दर इंजरी ना हो. ओके.
So I was like, okay, तो ये पहले ही बुला देना चाहिए था. I mean, I didn't talk to my colleague like that, but I was into my mind कि हाँ बाबा, so this is my humble appeal to all the reality shows कि आप चाहे कौन सा भी reality show हो, मतलब this is a very much humble appeal कि आप जैसे वो लड़के का देख के मुझे बहुत इवन इट वाज नॉट वेरी डिस्टर्बिंग थिंग टू सी कि उसको बीच में शो छोड़ के चला जाना पड़ रहा है, दैट एंड द जजेस आल्सो वर वेरी इमोशनल टू दैट. ओके, सो आप वन लाइनर अगर मुझसे पूछते हो तो ओके, आई विल से इट दिस वे. इफ यू वांट टू लिव अ फिट एंड हेल्दी लाइफ, exercises are better than excuses.